एक दिल को छूने वाली प्रेम कहानी। 8000 साल पहले की रेतीली जमीन पर चलो, जहां रेगिस्तान ईश्वरीय रहस्य फुसफुसाता था और तारे अनंत आस्था की कहानियां बुनते थे। ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये एक ऐसा सफर है जहां एक दुआ पहाड़ हिला सकती है और एक सच्चा दिल तकदीर को बदल सकता है। तैयार हो एक ऐसी प्रेम, त्याग और दैवीय रहम की दास्तान के लिए जो तुम्हारी रूह को जकड़ लेगी और आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेगी। बिलाल और साफिया की ये कहानी तुम्हें हर शब्द के साथ बांधे रखेगी जब तक आखिरी तारा ना बुझ। चाहे सितारों भरी एक सर्द रात थी, दुनिया अपनी नींद में खोई थी, मगर शहर गांव की एक टूटी फूटी मिट्टी की झुग्गी में एक जवान लड़का बिलाल पुराने कपड़ों में चटाई पर लेटा छत के छेदों से टिमटिमाते तारों को गिन रहा था। गरीब मगर सच्चा। बिलाल के पास ना दौलत थी ना शोहरत, उसका खजाना अल्लाह पर अटल यकीन जो दुनिया के हर खजाने से कीमती था। शहर एक छोटा सा गांव था, धूल भरी गलियां, मिट्टी के घर और मेहनत व फख्र की खुशबू। लोग दिन भर खेतों में पसीना बहाते और शाम को थक कर घर लौटते। बिलाल की झुग्गी सबसे जुदा थी। बरसात में छत टपकती, सर्दी में हड्डियां जमा देती, फिर भी उसकी माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, असली घर तो दिल में बसता है। ये छोटी झुग्गी भी शहजादा बना सकती है, बस अल्लाह पर भरोसा रख। बिलाल दिन रात मेहनत करता, पानी ढोता, कपड़े सीता या पत्थर उठाता। उसके खुरदुरे हाथ मेहनत की दास्तान सुनाते, मगर उसकी आंखों में सपने चमकते। वो सपने जिन्हें गांव वाले ताने मारकर कुचलना चाहते। बिलाल अपने ख्वाब छोड़ दे, वो हंसते। गरीब के सपने बस मिट्टी हैं, अपनी औकात में रह वरना सपने भी तुझे ठुकरा देंगे। ये ताने बचपन से जवानी तक उसका पीछा करते, मगर बिलाल का हौसला कभी नहीं टूटा। हर रात जब शहर सो जाता, बिलाल तालाब के किनारे या अपनी झुग्गी के बाहर बैठता, ठंडी हवा में सांस लेता और चुपके से अल्लाह से दुआ करता। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। पूरा चांद चमक रहा था, जैसे जमीन वालों को देखकर मुस्कुरा रहा हो। हल्की हवा गांव के पेड़ों को झुला रही थी। बिलाल घुटनों के बल बैठ गया, हाथ उठाए और पूरे जज्बात के साथ अपने रब से बात शुरू की। या अल्लाह, मैं तेरा कमज़ोर बंदा हूँ। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मेरी मेहनत को जलील करते हैं। मुझे मेरी राह दिखा। आंसू बहकर मिट्टी में मिल गए। उसकी पुकार चुप थी, मगर दिल में उम्मीद का नूर जगमगा रहा था। उसकी माँ झुग्गी के कोने से उसे देख रही थी, आंखों में फख्र की चमक। टूटी छत, फटी चादर और खाली हाथों के बावजूद उसका बेटा दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, ईमान और उम्मीद का मालिक। सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव को रोशन करती, बिलाल अपनी रोज की जंग शुरू करता। मगर रात उसकी थी, उसके सपनों की, उसकी दुआओं की। जब लोग सो जाते, बिलाल अपने ख्वाब अल्लाह के हवाले कर देता। एक ठंडी खामोश रात थी, हवा में मिट्टी की खुशबू और दूर से पायल की हल्की झंकार। बिलाल हमेशा की तरह तालाब के किनारे बैठा था, हाथ उठाए अल्लाह से अपनी अर्जी रख रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, दिल से निकली हर दुआ आसमान की ओर उड़ रही थी। अचानक एक अजीब सी रोशनी ने सब कुछ जगमगा दिया। बिलाल ने हैरानी से आंखें खोली। तालाब का पानी चमक उठा, जैसे चांदनी का सैलाब बह रहा हो। एक नूर फैल गया, जैसा सिर्फ कहानियों में सुना था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये उसकी दुआ का जवाब था या कोई रूहानी तजुर्बा? तालाब के दूसरे किनारे पर एक शख्सियत खड़ी थी, सफेद लिबास में लिपटा नूर का एक पायकर, एक लड़की, शायद कोई परी। उसकी जुल्फें हवा में लहरा रही थीं, जैसे चांदनी के धागे। चेहरा इतना रोशन कि नजरें झुक चाहे मगर फिर भी हटाए ना हटें। बिलाल का गला सूख गया, पैरों में कंपी। कुछ पल तो वो पत्थर सा खड़ा रहा, फिर दिल को तसल्ली दी, कोई रूह नहीं, शायद मुसाफिर है। हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे तालाब के उस पार चला। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे हर सांस उसका इम्तिहान ले रही हो। पास पहुंचते ही लड़की ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गम और मोहब्बत का मेल था। डरो मत, उसने नरमी से कहा, मैं इंसान हूँ, जमीला शहर से आई हूँ, इस तालाब के सुकून को महसूस करने। बिलाल ने आंखें झपकाईं, जैसे यकीन दिलाना चाहता हो कि यह सपना नहीं। उसका नाम था साफिया,
नंगे पांव मिट्टी को चूम रही थी, जैसे जमीन की ठंडक उसकी रूह में समा रही हो। उसका सफेद दुपट्टा हवा में उड़कर एक हल्का सा हाला बना रहा था। बिलाल, जिसकी जिंदगी मेहनत और दुआओं में बीती, पहली बार किसी अजनबी से यूं रूबरू था। उसका गला सूख गया, मगर अदब और हया के साथ बोला, आप यहाँ इतनी रात को अकेली? साफिया ने आसमान की ओर देखा, जैसे कोई चुपके से दुआ दे रही हो। कभी कभी अल्लाह से बात करने के लिए तन्हाई चाहिए। उसके लफ्जों ने बिलाल का दिल पिघला दिया। शहर की लड़की, मगर बात ऐसी जो सिर्फ पाक रूह से निकल सकती थी। उसने हल्के से हंसकर पूछा, तुम्हारा नाम? बिलाल। शहर का, उसने झिझकते हुए कहा। साफिया ने मुस्कुराकर दोहराया, बिलाल। खूबसूरत। उस पल मानो सारा जहान ठहर गया। तालाब का पानी, हवा का बहना, तारों की चमक, सब कुछ इन दोनों के बीच एक अनकही दास्तान लिख रहा था। उस रात बिलाल की जिंदगी बदल गई। तालाब जहां वो दुआ मांगता था, अब वहां साफिया का नूरानी चेहरा भी उसका इंतजार करता था। शुरू में उनकी मुलाकातें खामोश थीं। आसमान को ताकना, पानी में अपनी परछाइयां देखना, बिना लफ्जों के बातें करना। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। बिलाल, जो अपने दर्द किसी से न बांटता, साफिया के सामने उसका दिल खुल जाता। एक शाम जब तालाब सुनहरी रोशनी में नहाया था, बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अजीब नहीं लगता? मैं एक गरीब लड़का, झुग्गी में रहता हूँ, कपड़े रफू किए हुए, और तुम इतनी नूरानी। साफिया ने मिट्टी की ओर देखा, फिर नरमी से बोली, अल्लाह कपड़ों, दौलत या शोहरत से नहीं तौलता, वो दिलों का नूर देखता है। उसकी आवाज ने बिलाल के जख्मों पर मरहम रख दिया। हर मुलाकात में साफिया उसे सब्र और शुक्र का सबक देती। एक रात आंखों में आंसू लिए बिलाल ने कहा, मेरी माँ दिन रात रोती है कि हमारे पास उसके इलाज के लिए कुछ नहीं। मैं जी जान से मेहनत करता हूँ, मगर पेट भर खाना भी नसीब नहीं। कभी लगता है मेरी दुआएं सुनी ही नहीं जाती। साफिया पास आई, अपने दुपट्टे के कोने से उसके आंसुओं को छुआ, जैसे उन्हें छुपा लेना चाहती हो। बिलाल, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, उसने प्यार से कहा। उसकी हर बात में अल्लाह का जिक्र था। वो समझाती कि गरीबी उसका इम्तिहान है और सब्र से वो मकाम पा सकता है जहां बादशाह भी नहीं पहुंचते। उनका रिश्ता गहरा हो गया, लफ्जों से परे, रूहों से बंधा। एक बरसाती शाम जब तालाब पर बूंदें चूम रही थीं, साफिया ने मिट्टी में एक लकीर खींची। जिंदगी ऐसी है, कभी सीधी कभी टेढ़ी, मगर अल्लाह का साथ हो तो हर रास्ता हक की राह बन जाता है। बिलाल ने दिल पर हाथ रखा, आंसू हो गए। उसे यकीन था अल्लाह रहम को अजीब रास्तों से भेजता है, कभी मुस्कान, कभी नूर, कभी साफिया जैसी रूह। उनकी मुलाकातों ने एक नाजुक रिश्ता बुना, पाक और अनकहा। बिलाल खुद को समझाता कि ये दोस्ती है, मगर उसके दिल में कुछ और पनप रहा था। जज्बात जो महसूस होते थे, नाम नहीं लेते थे। एक शाम जब तालाब आसमान की लालिमा को समेटे था, साफिया की हंसी मोतियों सी बिखरी। बिलाल का दिल जोर से धड़का। उसकी नजरें उसके चेहरे पर ठहर गईं, जो चांद सा दमक रहा था। उसने नजरें झुका लीं, दिल से जंग करता रहा। नहीं बिलाल, तू मिट्टी वो नूर, मगर दिल कहाँ मानता है। उस रात उसने अपनी माँ को रोते देखा। अनाज खत्म, इलाज के पैसे नहीं, झुग्गी टपक रही थी, जिंदगी बेरहम थी। बिलाल ने माँ के आंसू पोंछे और तालाब की ओर चला। सितारों की चुप्पी में उसने दुआ की, या अल्लाह, उसका चेहरा मेरी दुआओं में क्यों आता है? मैं तो सिर्फ तुझसे मोहब्बत करता था, अब क्या करूं? तारे चमके, हवा उदास थी, और उसका दिल पहली बार मोहब्बत के दर्द से भर गया। साफिया की मुस्कान ने उसके दिल के ताले खोल दिए थे, मगर उसने खुद को रोका। वो शहर की, वो रेत का, फिर भी साफिया के लफ्ज गूंजे, अल्लाह दिलों को जानता है। शायद पाक मोहब्बत को कबूलियत मिले। इस अनकही मोहब्बत में दिन गुजरते रहे। एक शाम जब अजन की आवाज गूंजी, साफिया चुप थी, उसकी आंखों में उदासी। साफिया, सब ठीक है? बिलाल ने पूछा। उसने नजरें झुकाईं, दर्द उसकी आंखों में साफ था। बिलाल, मैंने एक राज छुपाया, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं जमीला शहर के एक सौदागर की बेटी हूँ।
मेरे वालिद ने मेरी शादी एक अमीर शहजादे से तय कर दी है। बिलाल की दुनिया डगमगा गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे ज़मीन उसके पैरों तले खिसक गई। साफिया के आंसुओं ने मोतियों सा रास्ता बनाया। मुझे नहीं पता था कि मेरी रूह तुमसे यूं जुड़ जाएगी, उसने फुसफुसाया। मैं अपनी हकीकत से डरती थी। मेरा दिल तुम्हारे साथ जिंदगी चाहता है, तुम जैसे साफ दिल सब्र वाले इंसान के साथ, मगर मैं अपने माँ बाप का हुक्म नहीं तोड़ सकती। बिलाल के पास लफ्ज़ नहीं थे। वो क्या कहता जिसका घर बरसात में डूबता था। उसने खुद को संभाला, आंसू छुपाए। साफिया, अपने माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करता है। साफिया फूट फूट कर रोई। उसका रोना उनकी पाक मोहब्बत का सबूत था। हवा उदास हो गई, चांद बादलों में छुपा, तालाब थरथराया। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी बिलाल, कि तुम्हारा दिल कभी दुख ना देखे, उसने कहा। बिलाल ने मुस्कुराने की कोशिश की। दर्द और शुक्र का मेल। या अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है, मुझे कबूल करने की ताकत दे। रात ने तालाब पर अपनी काली चादर बिछाई। साफिया अपने राज के बोझ के साथ चली गई और बिलाल दुआओं के समंदर में डूब गया। उसने अपनी मोहब्बत को दबाया, इसे ईमान का इम्तिहान समझा। रातें मस्जिद की रोशनी में गुजरी, जहां वो सुकून तलाशता। अकेले घुटनों पर उसने फर्श को छुआ, आंसू टपके। या अल्लाह, मेरी मोहब्बत तुझसे है। अगर ये मोहब्बत उसकी राह में रुकावट है, मुझे छोड़ने की ताकत दे। एक हकीकत उजागर हुई, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे अल्लाह काफ़ी है। उसका दिल पूरी तरह अल्लाह को सौंप दिया। उसका सब्र उसकी ढाल बना। एक फुसफुसाहट आई, जैसे अल्लाह का जवाब, जो तेरा दिल चाहता है, अगर वो बेहतर है, मैं दूंगा। सब्र का अंजाम खूबसूरत होता है। सुकून ने उसे लपेट लिया। अगर साफिया की राह जुदा थी तो वो अल्लाह में खुशी पाएगा। जमीला में साफिया ख्यालों में डूबी थी। उसके वालिद को पता चला कि शहजादा धोखेबाज है, लालची और बेईमान। उनका फैसला डगमगाया। साफिया ने हिम्मत और दर्द के साथ अपनी माँ से बिलाल की बात की, उसकी सच्चाई, ईमान और नेकी। अम्मी, उसका दिल पाक है, वो सब्र और अल्लाह के भरोसे पर जीता है। उसके लफ्ज़ माँ के दिल को भेद गए। तू एक ऐसे इंसान की बात करती है जो अल्लाह के लिए जीता है। तुम्हारा ईमान एक सा है, माँ ने कहा। मगर उसके वालिद झिझके। क्या वो अपनी बेटी को गरीब से ब्याह देंगे, या उसका ईमान ज़्यादा कीमती था? उनका दिल पिघला, मगर फैसला मुश्किल था। जब बिलाल को बुलाया गया, उसका दिल धड़का। जमीला में वालिद की मुस्कान ने उसे बेचैन किया। हमने साफिया का रिश्ता तुमसे तय किया है, उन्होंने कहा। बिलाल का दिल थम गया। कैसे? साफिया की खुश आंखें उससे मिलीं और आंसू बह निकले। मस्जिद में सादगी और पवित्रता में उनका निकाह हुआ। जब साफिया का हाथ बिलाल के हाथ में आया, वो पल जगमगा उठा। भीड़ की खुशी, मस्जिद की रोशनी, उसके वालिद का ईमान, ये सब दैवीय तोहफा था। साफिया की मुस्कान ने बिलाल का दिल रोशन किया। बिलाल, तुम्हारा सब्र भरा प्यार मेरा खजाना है। हमारा सफ़र हर दिन चमकेगा, उसने कहा। बिलाल भावुक ने दुआ की, या अल्लाह, मेरे प्यार और सब्र को कबूल कर, इस रिश्ते को अपनी रहम से नवाज। उनकी जिंदगी खिल उठी, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि शहर के लिए। दोनों ने गांव की मदद की, सिखाया कि असली दौलत ईमान और सच्चाई में है। बिलाल अपनी माँ के साथ काम करता, साफिया गांव की लड़कियों को अल्लाह की राह दिखाती। जो गांव वाले पहले मजाक उड़ाते थे, अब उनकी इज्जत करते। उनके नाम सम्मान से गूंजे, उनके काम मिसाल बने। एक दिन माँ के हाथ चूमते हुए बिलाल ने कहा, अम्मी, अल्लाह ने मेरे सब्र का फल दिया। माँ की आंसुओं भरी मुस्कान उसकी जिंदगी का सबसे हसीन पल थी। साफिया अपने ईमान पर चलते हुए जानती थी कि उसकी जिंदगी बिलाल के साथ ही नहीं, अल्लाह की राह पर है। शहर बदल गया, असली दौलत को समझ गया। बिलाल और साफिया का सफर सिर्फ मोहब्बत नहीं था, ये ईमान, सब्र और दैवीय रहम था। उनकी कहानी सिखाती है कि ईमान और सब्र कभी बेकार नहीं जाते। बिलाल ने गरीबी को इम्तिहान समझा, अल्लाह पर भरोसा रखा।
साफिया ने अपने दिल को दैवीय रहम के हवाले किया। उनके ईमान ने उन्हें एक दूसरे तक पहुंचाया। उनके सब्र ने हर राह आसान की। बिलाल की नेकी, साफिया की पवित्रता ने दिखाया कि असली दौलत दिल में होती है, जो अल्लाह की राह पर चलता है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो रास्ते खुलते हैं जो सोच से भी परे हैं। उनकी मोहब्बत दैवीय रहम का निशान अनंत राह पर एक साथ चली।